हेलो एंड वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। आपकी खुद की ही क्लास है, क्योंकि भाई हम लोग मिलजुल कर पढ़ते हैं, तो इस मिलजुल कर पढ़ने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस एट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 5। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे इनसाइड के क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत, जिसमें हमने इंडिया के बहुत सारे नामों के बारे में पढ़ा था, किसने कौन सा नाम सजेस्ट किया या किन की वजह से कोई नाम रखा गया इंडिया का। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बारी है इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो हमारे जो चैप्टर के बैक साइड में, जिनको कि बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चंस कहा जाता है, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं पहले। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक इज दिस: डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। कोटेशन किसी महान इंसान द्वारा कही गई कुछ लाइंस होती हैं, उनको कोटेशन कहा जाता है। ये मीनिंगफुल होती हैं, लाइफ चेंजिंग होती हैं। सो इन द बिगिनिंग ऑफ अ चैप्टर अ कोटेशन इज मेंशन्ड ओवर देयर, जो हमारे ज्यादातर चैप्टर्स में होती है कई बार। तो अब इसमें उस कोटेशन का मतलब पूछा गया है कि वो कोटेशन हमें कह क्या रहा है। सो वी हैव टू कंसिडर दैट। तो टॉकिंग अबाउट द कोटेशन इंडिकेट्स दैट द प्रिंसिपल्स ऑन विच देयर इज टू बी अ बेसिस ऑफ द ह्यूमन बींग्स लिविंग। भाई हम लोग जीते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को कंसिडर करते हुए जीते हैं कि हमें ये करना पसंद है, हमें ऐसा रहना चाहिए। सो दीज आर indirectly known as the principles. So कुछ principles हैं and they are from the foundation of India's spiritual and cultural unity. तो शुरू से ही since beginning India is having some principle, not only India भाई, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, there are certain rules, regulations and principles laid down for the people of that country. तो similar is with India. India में भी जो quotation है हमारे पहले चैप्टर सा, जो कोटेशन दिया हुआ हमारे चैप्टर से, उसका मतलब यहाँ पे है कि देर आर सम प्रिंसिपल्स दैट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, इंडिया का फाउंडेशन, इंडिया का बेस, मतलब द सिटीजनशिप जो है यहाँ की, यहाँ के जो नागरिक हैं उनके जीवन के लिए कुछ बेसिक नेसेसिटी वाले प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस ले डाउन करते हैं, जो उनके स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, उनके स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी के लिए रिक्वायर्ड है। स्पिरिचुअल, आत्मिक जिसको बोलते हैं, वी शुड हैव द सेल्फ नॉलेज, सेल्फ असेसमेंट, तो दैट कंसर्न गोज फॉर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी। नो मैटर हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, we are unitedly one as Indians. So these were laid down in ancient India itself, and आज भी century से वही principles ले कर रहे हैं. It means those principles were laid down as in the terms of कि no matter कोई भी time period हो, आपका basic life के principles यही रहेंगे being an Indian. जैसे कि हमारे कुछ एक principles में include हो जाते हैं basic rules to respect elders, अतिथि देवो भव, तो कुछ हमारे फिलोसफीज, प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के। भाई इसको इससे सिंपलेस्ट वे में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल होता है सिद्धांत एक्चुअली, तो जिन सिद्धांतों पर आप चलते हो, तो हर एक के अपने अपने सिद्धांत होते हैं जिंदगी जीने के, दैट इज हाउ। देन मूविंग नेक्स्ट, फॉर द वन ओनली, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उस कोटेशन को तो हमने समझ लिया कि कोटेशन का मतलब क्या है, कि भाई कुछ प्रिंसिपल्स हमारे लिए ले डाउन किए गए हैं since the beginning and they are for our spiritual and cultural unity. For example, जैसे कि Vedas which were India's oldest religious text, ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर में कि ऋग्वेदा पर्टिकुलरली इंडिया का, नॉट इवन इंडिया, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, एंड दे हैव गिवन राइज टू सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट्स। स्कूल लाइकवाइज आप लोग स्कूल में जाते हैं, नॉट एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ हम स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं। तो सोच का कौन सा स्कूल होता है भाई, कोई नहीं होता। सोच का स्कूल मीन्स द पर्टिकुलर ह्यूमन डू थॉट अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, कि हर एक इंसान की एक पर्टिकुलर ओपिनियन होती है, तो ओपिनियन एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करती है। ओके जैसे कि हमने स्कूल ऑफ थॉट्स में कुछ रिलीजन्स का भी पढ़ा था। सो सिमिलर गोइंग विद द सेम एग्जाम्पल्स, उपनिषद्स, वेदों में उपनिषद, उनके जो सब पार्ट्स हैं उनको उपनिषद कहा गया है। सो द उपनिषद्स एंड द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी इज टू बी अबाउट अ टॉपिक।
जीने की एक फिलॉसफी हो सकती है, काम करने का एक फिलॉसफी हो सकती है. सो देर आर वेरियस फिलॉसफीज, बट हम कॉमनली जो डिस्कशन में यूज करते हैं वो है फिलॉसफी ऑफ लाइफ. So the Upanishads and the different school of philosophies that to Indian discuss many issues. तो उपनिषद्स में और बहुत सारे स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज में एक पर्टिकुलर इशू डिस्कस किया गया है, एक प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है. क्या? रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी. किस रिलेशन में डिस्कशन है उसमें, किस प्रॉब्लम का डिस्कशन है? नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी. एज इन कुछ लोग फैक्ट को, सच्चाई को किसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं. तो इस एक्सेप्टेंस वाला जो प्रोसेस है दैट इज अ ह्यूज इशू, क्योंकि हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. नाउ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिपार्टेड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द वेदास. तो बुद्धिज्म जैनिज्म जो धर्म है, they are not completely separated from Hindu because they have been, diverted from the Hindu religion. पहले सब सनातन धर्म से थे, हिंदू धर्म से ही थे इंडिया में. फिर धीरे धीरे इसमें कुछ अपने अपने कंसर्न्स की वजह से कुछ लोगों ने अपने अलग अलग रिलीजन चला दिए थे. सो एक रिलीजन था हमारा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. सो दे डिपार्टेड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द वेदास. सो वेदास की ही टीचिंग्स पर बेस्ड है, बट नॉट एग्जैक्टली. सो दे लेड एम्फेसिस ऑन, एम्फेसिस मतलब जोर डालकर किसी चीज को कहना. किस चीज को कहा? डिफरेंट वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस. कि हर एक इंसान के डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, किसी भी चीज को लेके हो सकते हैं. एज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोई ले लीजिए. कई लोग इस क्लास को बोरिंग समझ सकते हैं, कुछ लोग इसको अपना प्रिंसिपल समझते हुए कि नहीं, हमें टीचर जो पढ़ाता है अच्छा पढ़ाता है, हमें समझने की एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए. सो आप वैल्यू दे रहे हो हमारी टीचिंग को इस हिसाब से. That was all about the first question's answer. चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है हमारा ट्रू फॉल्स. इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, वी विल डिस्कस देम. कुछ हम उनके करेक्ट आंसर्स जानने की भी कोशिश करेंगे. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि ऋग्वेदा वॉज ऑल अबाउट द हाइम्स ऑफ द वेदास. हाइम्स, द मंत्रास दैट कैन बी sung. That is okay. So the answer will be our false. Next question है विष्णु पुराना. हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं चैप्टर में. विष्णु पुराना डिस्क्राइब्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट. यस, विष्णु पुराना में इंडिया को एक पर्टिकुलर नाम से भी एड्रेस किया गया है. कौन सा नाम था? जल्दी डिस्कस करेंगे. अगर आपको पता है तो दैट्स गुड. सो यस, द आंसर विल बी ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अशोका's टाइम, Ashoka, the greatest Hindu king ever to be considered in the Indian history, उनके टाइम पे जाम्बुल द्वीपा included what is today India. तो उनके टाइम पे उन्होंने इंडिया को जाम्बुल द्वीपा का एक आई वोंट से डेजिग्नेशन बट एक नाम दिया था. यस, जाम्बुल द्वीपा भी इंडिया का नाम है, हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सो अशोका के टाइम में जो जाम्बुल द्वीपा इंडिया के लिए वर्ड यूज किया गया था, तब उसमें जितनी भी टेरिटरी थी उसमें इंडिया के पार्ट्स के साथ साथ, मतलब करंट इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, उसकी यूनियन टेरिटरीज हैं इंक्लूडिंग ऑल, उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का रीजन भी था. सो आंसर इज ट्रू इनफ बिकॉज इंडिया के बॉर्डर्स इतने नैरो नहीं थे, देवर वास्ट एक्सपेंडेड. हाँ, जब डिवीजन हुआ सो हम इस अभी जो करंट फॉर्म है, हमारा जो शेप है इंडिया के मैप का, वो ही हमारी टेरिटरी है, बट पहले ये काफी लंबा चौड़ा बिखरा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारता लिस्ट मैनी रीजन. महाभारता में बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन द टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. किसको नाम दिए गए? इंडिया के लिए नाम दिए गए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के कुछ पार्ट्स के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि कश्मीर, कच्छ एंड केरला ऑफ कोर्स दिए गए हैं. काश्मीरा कहा गया है कश्मीर को, केरला के लिए केरला ही है, कच्छ के लिए भी इंडिविजुअल नाम है हमारे पास. सो यस, द आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर्ड इन ग्रीक इंस्क्रिप्शन. क्या ग्रीक इंस्क्रिप्शन में पहली बार हिंदुस्तान का नाम सुनने में आया था? दैट वॉज मोर देन 2000 years ago. सो व्हाट डू यू थिंक सो? नो, डोंट यू थिंक सो? इसका पर्शियन इंस्क्रिप्शन में नाम आता है हिंदुस्तान का. यस. So answer will be false. It is not mentioned in Greek, it is mentioned in Persian inscription. Next, Persian की बात कर रहे थे, Persian का एक क्वेश्चन आ गया है. In ancient Persian,
The word Hindu refers to the Hindu religion? No. Religion was never referred in any kind of historical book. So आंसर क्या आएगा भाई? फॉल्स आएगा, क्योंकि रिलीजन की कभी बात नहीं हुई है। इंडिया को, हिंदुस्तान को एज अ हिंदू रेफर किया गया है, बिकॉज हमने डिस्कस किया था पर्शियन कुछ वर्ड्स नहीं स्पेल कर पाते थे, चाइनीज कुछ नहीं स्पेल कर पाते थे, सो लाइकवाइज वेरियस पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर अनेबल टू स्पेल आर इंडियाज नेम प्रॉपरली। तो जैसा वो बोलते थे उसी बेस पर नाम पड़ गया आगे चल के। नेक्स्ट इज भारता इज अ नेम गिवन टू इंडिया बाय फॉरेन ट्रैवलर्स। तो क्या जो भारता नाम है ये फॉरेन ट्रैवलर्स ने दिया है? नॉट एग्जैक्टली और एग्जैक्टली नो, आंसर इज फॉल्स। भारता हमारा इंडियन टर्म है, इंडियन रूट से ही रिलेटेड, और इंडियंस ने ही इसको रखा था। जो उनके नाम थे वो तो इंडोई, इंदू, ये सारे नाम थे जो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। थर्ड क्वेश्चन, इफ यू वर बॉर्न, अगर आप पैदा होते, कब पैदा होते हैं भाई? 2000 साल पहले। इफ यू वर बॉर्न 2000 years ago and had the chance to name our country, और अब आपको अपने देश का नाम रखने का मौका दिया जाता, तो आप अपने देश का क्या नाम रखते? यूज योर इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन के लिए भाई जो हमारे पास ऑलरेडी नाम है, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्षा, जाम्बुद्वीपा, इनके अलावा जैसे भारतम, भारत, तो इन सारे नामों के अलावा भी आप कुछ सोच सकते हैं। हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को लेके कुछ भी सोच सकते हैं, बिकॉज इट इज टू बी बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। तो हम हिंदुस्तान का नाम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रख सकते थे। आई एम नॉट जोकिंग, एक्चुअली दिस इज द फैक्ट, दिस इज द बेस ऑफ इंडिया। सो आप अपना इमेजिनेशन यूज करिए और कोई भी नाम रख सकते हैं। एंड आई हैव सम सपोर्टिव आंसर्स फॉर यू, likewise I always do have, इसके लिए भी है। I would have chosen the name भारतवर्षा। तो मैंने काम अपना आसान रखा है, मैंने भारतवर्षा ही सोचा कि भारतवर्षा इज अच्छा नाम, क्योंकि ये हमारे एग्जैक्टली एंशियंट जो हमारे टेक्स्ट आ रहे हैं उनमें भी मेंशन है। एंड मैं इसलिए नहीं बोली कि आज की तारीख में मेंशन है, पहले होता तो भी मैं भारतवर्षा रखती। क्यों? एज द नेम कवर्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, ये पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट कवर कर रहा है। एग्जिस्टेड इन एंशिएंट टाइम्स, मतलब जो हमारा पहले अफगानिस्तान का रीजन, पाकिस्तान का रीजन, ये सारा जो रीजन था अलॉन्ग विद वास्ट स्प्रेड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, तो ये सारा का सारा रीजन कवर कर रहा है भारतवर्ष। बिहाइंड द टेरिटरीज इट गोज, सो इस वजह से मैंने भारतवर्षा नाम रखा है। मोर ओवर दिस नेम वुड इंक्लूड द पीपल, लोगों को भी इंक्लूड कर रहा हूं, इस नाम में इंक्लूड किया गया है, हु इनहैबिटेड द इंडिया सबकॉन्टिनेंट। तो भारतवर्षा में भारतवर्ष के नागरिक भी आ जाते हैं। व्हाई एम आई स्पेलिंग इट एज भारतवर्षा? क्योंकि भाई आ लिखा हुआ है ए, तो इंग्लिश में इट इज टू बी प्रोनाउंस्ड एज आ, एज भारतवर्षा, हिंदी में भारतवर्ष। तो मैंने भारतवर्ष इसीलिए चूज किया है क्योंकि एंशिएंट टाइम पे ये इंडिया के वास्ट एक्सपेंशन के लिए परफेक्ट एंड सुटेबल वर्ड है, और ये लोगों को भी एड्रेस कर रहा है, भारतवर्ष के लोग। सो आपका नाम, आपका इमेजिनेशन, आपकी ओपिनियन चलेगी। मैंने जिस सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आपको आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स? तो पुराने जमाने में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आते थे। तो क्वेश्चन है कि वो क्यों आते थे या कौन कौन से रीजन हो सकते हैं फॉर देम टू ट्रेवल इंडिया और टू कम टू इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि व्हाट कुड बी देयर मोटिवेशंस, उनको कहाँ से क्या मोटिवेशन मिला कि दे डिसाइडेड टू विजिट इंडिया इन अंडरटेकिंग सच लॉन्ग जर्नीज एज, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, दिस इज द पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, सो हार्ड टू कम इजीली। आपको लंबा सारा वॉयज कवर करना पड़ेगा, लंबा रास्ता कवर करना पड़ेगा भाई, एटलीस्ट ऑफ मंथ्स इफ यू हैव टू कम टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया भी आना है थ्रू वाटर रूट। आई एम टॉकिंग अबाउट एंशिएंट टाइम्स, आज के ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वी आर फास्ट फॉरवर्ड नाउ। हम कोई भी एक प्लेन से हम ट्रैवल कर सकते हैं, वाटर रूट्स भी आजकल बहुत स्पीडी होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ हिमालयाज ने कवर कर रखा है, तो भी इंडिया में एंट्री पॉसिबल नहीं है इतना इजीली। और इधर का एक्सटेंशन तो अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान का था ही,
तो कहने का मतलब कोर इंडिया तक आने के लिए आपको बहुत लंबा रूट तय करना पड़ेगा। फिर भी लोग इंडिया आते थे तो कुछ तो था ही। एक तो आपने सुना ही होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? सोना इज द सिंबल ऑफ वेल्थ, पैसा, महंगी चीज। ठीक है, इसका मतलब इंडिया में पैसा था। पैसा भाई उगता नहीं था। इन द टर्म्स इंडिया वाज वेरी प्रॉस्परस इन द रिसोर्सेज। इंडिया में जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, चाहे वो यहाँ के मसाला, दैट इज नोन एज स्पाइसेस ऑल्सो, केरला कर्नाटका के जो स्पाइसेस है, तमिलनाडु के स्पाइसेस है, देवर वर्ल्ड फेमस थे नहीं भाई, वो अब भी हैं। इसके अलावा यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल है, वैरायटी के क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक वेल्दी रिसोर्स बनाती थी तब भी और आज भी। बट वी वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर मोर देन 200 years। सो उसकी वजह से वी आर लैकिंग बैक इन द डेवलपमेंट फेज। तो अभी ये जो क्वेश्चन है तो हमें रीजंस बताने हैं कि किन किन वजह से ये आते होंगे। रीजंस कैन बी मैनी। जैसे आज की तारीख में भी लोग अलग अलग जगह का खाना ट्राई करना चाहते हैं, सो इट कैन बी द रीजन कि उनको इंडियन कुकिंग में, इंडियन स्पाइसेस से कुकिंग में इंटरेस्ट हो, सो दे माइट हैव कम टू इंडिया। वो इंडिया को एज अ विजिटर देखना चाहते थे, यहाँ से बिजनेस करना चाहते थे, यहाँ पे आके पढ़ना चाहते थे, क्योंकि हिंदू एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट सबसे ओल्ड टेक्स्ट माने जाते हैं इंडिया में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एटलीस्ट कंसिडर कर सकते हैं ना भाई। तो इस वजह से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ देम या ऑल ऑफ देम, यू हैव टू डिसाइड। तो पहला रीजन है पीपल ट्रेवल टू इंडिया फॉर वेरियस रीजन। मैनी पीपल ट्रेवल टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पस, बिजनेस के लिए। एज इन भाई अभी बताया था ना कि स्पाइसेस बड़े फेमस थे, सो पर्टिकुलर रीजन उनका इंडिया से ट्रेड करना था। यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वो ट्रैवल टू सेल देयर गुड्स, यहाँ पे गुड्स के सेलिंग एंड बाइंग के लिए भी लोग आते थे। अब लोग खरीदने आ रहे हैं, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द बाइंग। और यहाँ पे कोई बेचने आएगा तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन सेलिंग। तो पर्टिकुलरली ट्रेड कंसर्न। Then there was lot of demand of Indian goods like spices। मसलिन एक कपड़ा था भी है और है भी। सो मसलिन का कपड़ा बड़ा फेमस था, वर्ल्ड फेमस था इंडिया का। यहाँ का सिल्क, यहाँ का इंडिगो, इंडिगो को बोलते हैं नील, यू नो आपके व्हाइट कपड़ों को व्हाइटन करने के लिए और ज्यादा सफेद बनाने के लिए द नील इज यूज। आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि मम्मा नील क्या होता है, सो दे कैन इजीली टेल यू। सो यहाँ के इन पर्टिकुलर चीजों की बड़ी डिमांड थी पूरी दुनिया में, सो इस वजह से भी लोग आते थे इससे रिलेटेड ट्रेड करने। या इफ वी टॉक अबाउट द ब्रिटिशर्स, दे स्टेड इन इंडिया एंड वहां पे उन्होंने इंडिगो का कल्टीवेशन फोर्सफुली कराया, क्योंकि इंडिया में इंडिगो का रिक्वायरमेंट इतना नहीं था। इट वॉज रिक्वायर्ड इन बैक यूरोप, क्योंकि वहां के लोग पर्टिकुलरली कॉटन के क्लोथ्स पहनते थे। तो या तो हुए ऑफ वाइट कलर के या हुए व्हाइट कलर के। तो ऑफ वाइट कलर एंड व्हाइट कलर को और व्हाइटन करने के लिए उनको नील दिया जाता था। सो इन एंशिएंट टाइम्स इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स वेल्थ। पैसे के लिए फेमस था इंडिया, यहाँ के कल्चर के लिए फेमस था, वैरायटी ऑफ कल्चर्स, यहाँ के फिलोसफी, यूनिक फिलोसफी, अतिथि देवो भव, रिस्पेक्ट। हालांकि होते हर एक जगह पे मेजर यही कंसर्न्स हैं, बट इंडिया हैड लेड एम्फोसिस ऑन दीज कंटेंट्स पर्टिकुलरली सिंस एंशिएंट टाइम्स। हमारी एंशिएंट बुक्स में भी दिया गया। एंड ऑफ कोर्स वी डू वर्शिप नेचर एज वेल एज आवर ओन फॉर्म्स ऑफ गॉड। तो फॉर ट्रैवलर्स इंडिया वाज अ लैंड ऑफ वंडर्स। तो जो लोग घूमने आते थे उन लोगों के लिए जो था इंडिया एक अजूबा था, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि आजकल कंसिडर होते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दस मैनी पीपल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो कुछ लोग एंशियसली यहाँ पे विजिट करने आते थे कि अच्छा भाई यहाँ पे है कैसा कि ये देश इतना फेमस हो रखा है। एंड देयर डिजायर टू विजिट न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। आज भी हम सिर्फ घूमने की स्पिरिट से इधर उधर घूमने जाते हैं, जस्ट टू विजिट न्यू प्लेसेस, थोड़ा चेंज हो जाता है। सो रीजंस आर कॉमन दैट कैन बी रिलेटेड टू टुडेज कंसर्न ऑल्सो। आजकल भी यही बेसिक से रीजन होते हैं जब हम किसी जगह को, नई जगह को विजिट करने जाते हैं। कुछ और रीजन है हमारे पास। सम पीपल केम एज पार्ट ऑफ एन आर्मी। तो हमारे इंडिया पर बहुत सारे इन्वेडर्स ने अटैक किया, तो उनकी आर्मी का हिस्सा थे। उनको देश इतना पसंद आया कि यहीं पे सेटल हो गए। सो इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर एंड द पर्शियन किंग साइरस। तो उनकी आर्मी में जो लोग शामिल हुए तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रीजन क्या बनेगा,
टू कंकेस्ट इंडिया, इंडिया को जीतने के लिए, एज दे हैव अटैक्ड इंडिया। तो ये भी एक पर्पस ऑफ विजिट होता है, किसी के एरिया को विजिट करके, नॉट द विजिट, एक्चुअली पर्पस ऑफ द विजिट क्या है कि भाई अटैक करना है, उसको अपने कंट्रोल में करना है। सो दिस इज दिस पॉइंट। देन पीपल ऑल्सो ट्रेवल्ड इन इंडिया इन सर्च ऑफ नॉलेज, एज आई टोल्ड यू इंडियन टेक्स्ट सारी दुनिया में फेमस हैं, इसीलिए भाई यहाँ के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ओरिजिनल बुद्धिस्ट स्टोरीज, सो दे हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडिया बाय द चाइनीज ट्रैवलर्स, पर्टिकुलरली जो हिनसांग का नाम आ जाता है, तो वो यहाँ से अपने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से यहाँ से चाइना लेके गए, वहाँ जाके इनको संस्कृत से चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसफर किया, सो दैट द पीपल बैक देयर ऑफ देयर कंट्री शुड नो अबाउट द स्पिरिट ऑफ गौतम बुद्धा, क्योंकि बुद्ध रिलीजन चाइना में है, पहले भी था, अब भी है। सो ये उनके लिए भगवान थे, तो अपने भगवान के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे, सो फाहिन हेल्प देम। एक्चुअली फाहिन और हिनसंग दो नाम है, सो पहले मैंने हिनसंग का दिया, अभी फाहिन का दिया। सो दीज वर द चाइनीज ट्रैवलर्स, पर्टिकुलरली इंडिया में पढ़ने के लिए और रिलीजियस कंसर्न, बुद्धिस्ट रिलीजियस कंसर्न में आए थे। So some people like Shaka tribes were pushed out of their homes in Central Asia. तो कुछ ट्राइब्स, जैसे कि शका एक ट्राइब का नाम है, कबीले वाले लोग, नॉट द जंगली लोग, दे आर काइंड ऑफ ट्राइबल पीपल, तो इनको इनके ही होमलैंड सेंट्रल एशिया से निकाल दिया गया था, तो उनको अपना एक ऑल्टरनेटिव होमलैंड मिला इंडिया में। सो कहने का मतलब इंडिया हैज एक्सेप्टेड द रिफ्यूजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में बाहर से लोग आए, किसी भी वजह से आए, चाहे उनके देश में कोई पीस प्रॉब्लम था, मतलब शांति नहीं थी, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं, या समहाउ इकोनॉमिक डिप्रेशन में है वो देश, इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट वेल्दी, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग एक देश से दूसरे देश में आ सकते हैं। सो दीज वर द बेसिक रीजंस वी वर टू टॉक अबाउट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है, बट सिर्फ बुक वाले का। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मुझे अभी भी पढ़ाने हैं आपके लिए, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।